आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखने वाले हैं, जैसे कि कुछ मेथड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स। इससे तुम्हारा बहुत टाइम बचेगा, यानी कि जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ये समझ लो कि 4 मिनट लग रहे हैं तो उस क्वेश्चन को तुम आराम से 10-20 सेकंड में कर सकते हो, तो तुम्हारा टाइम बचेगा। क्योंकि ये होता है ना कि जब हम लोग बोर्ड में बैठते हैं तो एक तो अलग प्रेशर होता है, बोर्ड का प्रेशर होता है, प्लस क्वेश्चंस को हम लोगों को कैसे अप्रोच करना है। जैसे कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया, और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनको टाइम टेकिंग भी हो जाते हैं, जैसे लेंदी हो जाते हैं, 4-4 मिनट 5-5 मिनट लग जाते हैं। तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो ट्रिक आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन दिया गया, द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंस। अब इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चा इक्वल डिस्टेंस। क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट P और Q, यानी कि जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये Q के कोऑर्डिनेट से बोला गया है। जितनी दूरी पर P से Q, जैसे बोला जाए, जैसे एक ये P पॉइंट है और एक ये Q पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कुछ भी A पॉइंट, ठीक है। तो इक्वी डिस्टेंस P से भी उतनी दूरी पर है और Q से भी उतनी ही दूरी पर है, कहने का मतलब ये है उसका। सो ये तुम्हें बेटा निकालोगे तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन कहने का मतलब अगर आसान तरीके से ट्रिक से करना है तो सबसे पहले क्या करो, किस एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर। इसमें एक्स एक्सिस पर, सो एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनका कर लेंगे क्या, डबल, और कर दो क्या, डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, एंड इधर ये वाला हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, किसका? माइनस का, ठीक है, डबल कर लिया। अब उसके बाद क्या करो, इनका साइन चेंज कर दो। क्या कर देंगे? साइन चेंज, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में तो ये प्लस हो गया। अब क्या करो भैया, इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर दो, यानी 5 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करके सम कर दो, यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का 10x प्लस में 25 इज इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, एंड 2x और ये प्लस में क्या हो गया 1 और ये 0 हो गया। अब क्या करो भैया, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 10x माइनस का 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस में 25, ठीक है। सो 12x माइनस का इज इक्वल्स टू 24, माइनस का माइनस से माइनस गया, 12 से इसको करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x 2 आया भैया y कोऑर्डिनेट्स। अब एक तुम्हें क्या समझ में आता है बच्चा कि अगर x एक्सिस पर है, कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स बता क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स? भैया तुम्हारा x तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y हमेशा क्या रहता है? हमेशा 0। y क्या रहता है? हमेशा 0 रहता है। तो x बच्चा हम लोग ले चुके हैं, तो 2 और कॉमा 0, यानी 2,0 कोऑर्डिनेट्स ए आंसर बनेगा जाके। एक हमेशा ये याद रखो कि जब भी बोला जाए x एक्सिस, मतलब कि x तो कुछ भी हो सकता है लेकिन y 0 होगा। अब इसी में अगर आ जाता है बेटा क्या, यही वाला मैं क्वेश्चन तुम्हें बता दे रहा हूं इसी में, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए y एक्सिस, क्या बोला जाए? y एक्सिस, तो अब तुमको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पे y एक्सिस आ जाए, x एक्सिस को हटा दें, ठीक है, y एक्सिस आता है तो उसको कैसे करेंगे? देखो, उसको करने का तरीका ये होता है, सेम अप्रोच है। अब क्या करो कि y वाले को, y कोऑर्डिनेट्स को, मतलब कि इन दोनों को क्या कर देंगे, इनका कर दो क्या कर देंगे भैया, इनका डबल कर देंगे तो 0 का डबल तो 0 ही होता है, और इसका 0 डबल तो 0 ही होता है। कहने का मतलब मैं समझा रहा हूं, y कोऑर्डिनेट्स में, y एक्सिस में बोला जाए तो y की कोऑर्डिनेट्स को क्या कर दो, डबल कर दो, और जैसे ये 0 है तो ये y करोगे y 0, ये y करोगे 0। इनके कोऑर्डिनेट्स बच्चा तुम चेंज कर लो, वरना तुमसे ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, यहाँ 5 कर देता हूँ और यहाँ पे 2 कर लेते हैं, ठीक है, ये समझने के लिए सिर्फ है। तो क्या करो, हाँ, अभी y कोऑर्डिनेट्स वाले हैं तो इसका कर दो डबल, तो 4y, ठीक है, इसका कर दो डबल तो 10y, साइन चेंज करते हैं तो माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से प्लस कर देंगे 5 का स्क्वायर एंड प्लस में 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या करो भैया, प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस का 4y, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 4 इज इक्वल्स टू माइनस 10y एंड प्लस 1 एंड प्लस में 25, ये 25 खत्म हो गया, ये उस तरफ गया, इसको इस तरफ ले आएंगे तो माइनस का 4y इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस से इस तरफ प्लस में हो गया 10y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4, ठीक है। तो 6y इज इक्वल्स टू, माइनस का 3 कट कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू 1/2, y इज इक्वल्स टू 1/2 आ रहा है। कहने का मतलब है, अब मैंने जब y एक्सिस में बोला है, किसमें? y एक्सिस में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या बनेंगे? y तो कुछ भी हो सकता है लेकिन x हमेशा क्या होता है? 0, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 0, माइनस का 1/2, इस फॉर्म में आएगा। बस ये समझाने का तरीका था कि जब
एक्सेस में बोला जाए तो एक्स एक्स एक्सेस के जो भी कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका डबल करके साइन चेंज कर दो और इनका स्क्वायर लिख देंगे, दोनों का सम कर देंगे। फिर अगर वाई एक्सेस में बोला जाए तो वाई एक्सेस में सेम करना है, प्रोसेस सेम ही है, बट तुम्हारे कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक्सेस चेंज हो गई है। बस सिंपल सी बात है, तुमको इतना समझना है। इसमें दो मेथड, दो शॉर्ट ट्रिक तुमको आ गई, एक एक्सेस केस के लिए और एक वाई एक्सेस के लिए। ठीक है, तो अगले शॉर्ट की तरफ चलते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स। देखो एक पॉइंट्स बच्चा ये ए है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए वो क्या है 5,5। एक कोऑर्डिनेट्स बच्चा ये है, इसके जो दिए गए हैं एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और -2,3। एक पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट्स -2,3 है। बोला गया ये लाइन इसको बच्चा ज्वाइन करती है, ठीक है, सीधी नहीं है तो एडजस्ट कर लेना। उसके बाद बोल रहा है क्या, परपेंडिकुलर, कोई लाइन ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल मध्य से जाती है। क्या? बिल्कुल मध्य से जाती है। तो यहाँ एक पॉइंट कोई भी ले लेते हैं, मतलब कुछ भी ले लो, एक पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। जब ये पी पॉइंट है मतलब ये 90 बन रहा होगा, ये भी 90 बन रहा होगा। इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया। ये दोनों इक्वल होंगी कि नहीं? ये दोनों इक्वल होंगी कि नहीं? तो क्या बोला जा रहा है भैया, इनको क्या इक्वेशंस बनानी है, बताना है कौन सी इक्वेशन इसमें सही है, ठीक है, यानी कि एक्स और वाई में जो रिलेशन है कौन सा इसमें सही है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करो, जब भी तुमसे बोला गया है क्या ये बाइसेक्टर यानी कि मिड पॉइंट बच्चा ये एम है, तो इसके क्या निकाल लो, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। इसके क्या निकाल लेंगे, मिड पॉइंट क्या होता है x1 प्लस x2 का बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये हमेशा याद रखना, इतना तुमको करना पड़ेगा। मेन बात, जब तुम डायग्राम बना लोगे थोड़ा आसान है, एक लाइन खींचो, आराम से परपेंडिकुलर गिराओ, ऑटोमेटिक हो जाएगा वो चीजें, ठीक है। तो ये x1 बच्चा देखो क्या रख दोगे 4 माइनस, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2/2। अब ये y है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 एंड प्लस में 3/2। यहाँ से बच्चा इसको क्या 2/2 और यहाँ पे 8/2 कट कर देंगे तो 1 और कॉमा 4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो अब क्या रखो बच्चा, यहाँ पर x और y की वैल्यू रख के देखो। क्या अगर यहाँ पे 1 रख देंगे, हम 4 को लेकर चलते हैं क्योंकि हमको पता है 4 है, ठीक है, इसलिए, बाकी तुम चेक कर सकते हो बहुत आसानी से। अब इस x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3,1 प्लस में मल्टीप्लाई सॉरी एंड 4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये बेटा 3 4 क्या हो गया 7 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, कट कर देंगे तो 0 ही आएगा। कहने का मतलब 4 वाली जो रिलेशन यानी ये क्वेश्चन तुम्हारी क्या है सही है। तो हमें क्या है कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ो सही से, समझना आना चाहिए, बस यही तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक है। और इसमें कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई अलग चीज है, यही तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक है, सिंपल सी है। इस टाइप में जब तुम्हारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ उसका मेथड देखो कि किस टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है और कुछ नहीं, ठीक है। द पॉइंट्स, ये तो पॉइंट्स दिए गए आर द वर्टेक्स। तो बोला गया है ये दो 4 ट्रायंगल्स हैं, इनमें किस ट्रायंगल के वर्टेक्स ये 3 पॉइंट्स, ये तो दिए गए 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो बच्चा, ये क्या है, ये एक्स एक्सेस है और यहाँ पे बना लो तुम्हारी क्या ये वाई एक्सेस हो गई है, ठीक है। अब तुमसे बोला जा रहा है पॉइंट देखो क्या है -4,0, मतलब यहाँ कहीं आ रहा होगा -4,0, इधर कहीं पॉइंट मिलेगा जाके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे -4,0 और यहाँ कहीं मिलेगा बच्चा क्या, ये क्या है 4,0, तो यहाँ कहीं आएगा 4,0, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया 0,3, मतलब 0,3 यानी कि y एक्सिस पे होंगे 0,3, ठीक है, ठीक है। एक चीज बताओ मुझे, ये क्या है ओरिजिन के बेटा क्या होते हैं 0,0 होते हैं। अब एक चीज ये देखिए, देखो यहाँ से ये क्या 4 है, -4 मतलब +4, तो ये कितनी है 4 है, ये भी कितनी है 4 है, टोटल बच्चा कितनी हो गई है 8 हो गई है, टोटल क्या है 8 है। ये क्या है 4 है और ये क्या बच्चा 3 है, देखो 4 और ये 3, ठीक है, सेम इसमें भी है, ये क्या 3 है और ये क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ से अब ये 3 है ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम से बच्चा ये क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, ये क्या है 5 आ जाएगा, ये भी क्या है, ये भी क्या है 5 आ जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। तो जब ये पूरी क्या ये 5 आ रही है, ये क्या है 8 है, तो बेटा ये क्या होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा कि नहीं, बस ऐसे ही हमको देखना है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, ना कुछ ज्यादा इसमें हुआ चीज है, बस थोड़ी थोड़ी हमें चीजें याद रखनी है कि कैसे जो पॉइंट्स दिए गए उनको सही जगह रखो, एक्सेस देख के रखो, कि कोऑर्डिनेट्स देख के रखो कहाँ पे है, क्योंकि अगर y एक्सेस पे होगा तो 0,y होगा, ठीक है, क्यों, कि y एक्सेस पे y कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 क्या होता है हमेशा
सॉरी x क्या होता है हमेशा 0 होता है। तो ये थोड़ा समझ कर रखो, और एक दो ट्रिक्स और है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट से वेक्टर हमारा खत्म। जब भी ये बोला जाए इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, मतलब कि क्या बोले, रेशियो निकालना हो, क्या निकालना हो, रेशियो निकालने को बोले, निकालना हो, और एक्स एक्सिस, क्या मैंने बोला, एक्स एक्सिस डिवाइड करे, क्या करे, डिवाइड करे। तो बस कुछ नहीं करना है तुमको, जब भी रेशियो निकालने की बात आए और एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा हो तो बेटा क्या करोगे, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, जो तो क्या हो, y के कोऑर्डिनेट्स, क्या y के कोऑर्डिनेट्स जो हो, y के कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो और साइन चेंज कर दो। और क्या करना है बच्चा, साइन चेंज कर दो, बस। y के कोऑर्डिनेट्स बच्चा क्या थे, ये 6 है और ये क्या है, 3 है, तो 6/-3 होगा, साइन चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कट कर देंगे तो 2/1 यानी 2:1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैंने तुमसे क्या बोला, जब भी तुम्हें रेशियो निकालने की बात आए और एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा हो, एक्स एक्सिस किसी लाइन को डिवाइड कर रहा हो, तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, जो y के कोऑर्डिनेट्स हो उनको डिवाइड कर दो और साइन चेंज कर दो। सेम जब यहां पे बोला जाए रेशियो निकालना हो और y एक्सिस डिवाइड कर रहा हो, क्या y एक्सिस डिवाइड कर रहा हो, रेशियो निकालना हो और y एक्सिस डिवाइड कर रहा हो, तो कुछ मत करो, x कोऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर लो। माना मैंने इसमें बोल रहा था, इसमें बोल रहा था कि इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, जो पॉइंट दिए गए हैं तो हमें बताना है। तो कुछ मत करो, सबसे पहले क्या करना है, ये जो x के कोऑर्डिनेट्स हो उनको आपस में डिवाइड कर लेंगे, इसको, यानी 3/-12, सॉरी मैं कैसे लिख रहा हूं, -12, और क्या करो, साइन चेंज कर देंगे, प्लस में हो जाए, कट कर देंगे तो 1/4 यानी 1:4 आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। जब भी तुमसे बोला जाए क्या, x कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस डिवाइड कर रहा हो तो y कोऑर्डिनेट्स को आपस में डिवाइड करके साइन चेंज कर दो, और y एक्सिस डिवाइड कर रहा हो तो x के कोऑर्डिनेट को आपस में साइन कर डिवाइड करके साइन चेंज कर दो, बस, ठीक है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसे करना होता है, ये अप्रोच होती है, ये शॉर्ट ट्रिक होता है। वो तुम्हें लग रहा होगा भैया आप इतना समझा रहे हो, इतना टाइम लग रहा है, इतने में मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। जब तुम लोग खुद करोगे तो इसमें तुम्हें कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपस में बस खट से उठाओगे और डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 2:1, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। एक और बचा है, बस उसको समझ लेते हैं, बस फिर खत्म। If A, B, C, D are the vertices of parallelogram, अब पैरेललोग्राम आ जाए या फिर रेक्टेंगल, कुछ भी ऐसा आ जाए, A, B, C, D, find the value of A and B and find the length of its, ठीक है, जो भी तुम्हारी दी गई साइड। जैसे कि एक मान लो पैरेललोग्राम हम बना लेते हैं, ना बने तो एडजस्ट करना, ठीक है, बट मेरी कोशिश रहेगी बनाने की। A, B, C, D, मैंने क्या बोला, देखो सबसे पहले बेटा इसके क्या मिलेंगे जाके, जो भी हैं, -2,1, ये क्या है A,0, ये बच्चा क्या है 4,B, और ये देखेगा 1,2, ठीक है। तो अब क्या करो कि आमने सामने के, यानी इसके सामने के x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर लेंगे, यानी कि x के कोऑर्डिनेट बच्चा क्या है, देखो इसके सामने x के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, क्या -2 + 4, ठीक है, एंड इज इक्वल टू इसके x के कोऑर्डिनेट्स के इक्वल कर देंगे, यानी इनका सम कर देंगे, यानी 1 + a के इक्वल कर देंगे, आमने सामने के, ठीक है। दिमाग लगाना, मैंने क्या बोला, इसके यानी इसके जो डायगोनल बन रहा होगा, ठीक है, इन डायगोनल के मतलब वर्टेक्स ले लेते हैं, ठीक है, उसके x के कोऑर्डिनेट्स बेटा क्या, सम इज इक्वल टू इस वाले के डायगोनल के x के कोऑर्डिनेट्स का सम, ठीक है। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा, 2 = 1 + a, सो a = 2 - 1, a = 1, ठीक है। अब क्या करो बच्चा, अब क्या करो, y के कोऑर्डिनेट्स को क्या ले लो, y के कोऑर्डिनेट्स को, यानी कि 1 + b = इसको करेंगे, सो 2 + 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, b = 2 - 1, b = 1, b = 1, ठीक है। हमें ऐसे ही करना है, क्या करो, ये बेटा क्या है x के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और ये क्या है बच्चा
वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऐसे तुमको करना है इस टाइप के, जब ऐसे क्वेश्चन बोला जाए तब। ठीक, उसके बाद अपनी साइड्स निकाल लेना जो भी डिस्टेंस फार्मूला से रखे, ठीक है। बस इसमें कुछ नहीं था, तुम्हारा इतना ही था। आई होप जितना मैंने बताया है इसमें मेहनत लगती है काफी समझने में, समझाने में, सारी चीजों में। सो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक या सब जगह पर शेयर कर देना, दूसरों को भी भला कर देना, तुम्हारा भला हो दूसरों को भी भला कर देना। ठीक है। सो कुछ नहीं, ये तुम्हारा सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो चुका है। ये वीडियो आ जाएगा आज या कल, मैं डाल दूंगा संडे या मंडे में, ठीक है। सो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो।